नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हमने याज्ञवल्क्य स्मृति का एक सामान्य परिचय इससे पहले के वीडियो में प्राप्त किया था। अब याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत जो दाय भाग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसे आरंभ करने जा रहे हैं। दाय भाग प्रकरण का यह पहला श्लोक है। विभागम चेत पिता कुर्यादिच्छया विभजेत सुतान ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वा स्युः समांसिन। विद्यार्थियों, संपत्ति का जो विभाजन है, घर में जो बंटवारा होता है, वह प्राचीन काल में किस प्रकार से निर्दिष्ट किया गया है, इसकी जानकारी हमें इस प्रकरण में मिलने वाली है। क्योंकि प्रत्येक घर में, लगभग प्रत्येक घर में विभाजन का कार्य होता है, बंटवारे का काम होता है। तो हमें इस हिंदू विधि, हिंदू लॉ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, विभागम चेत पिता कुर्याद। चेत यदि पिता, हमारे जो पिता हैं, वो विभागम कुर्यात, विभाग करें, विभाजन करें, बंटवारा करें, तो इच्छया विभजेद सुतान। तो सुतान, सुत पुत्र को कहते हैं, सुतान पुत्रान, पुत्रों को इच्छया विभजेत, अपनी इच्छा के अनुसार, विभजेत विभाजित करें। संपत्ति का जो बंटवारा है वो पुत्रों में इच्छया विभजेत, इच्छानुसार विभाजित करें। ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वा स्युः समांसिनः। ज्येष्ठम, ज्येष्ठ पुत्र को, वा अथवा ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भागेन, श्रेष्ठ भाग देकर विभाजित करे, बंटवारा करे। सर्वे वा स्युः समांसिनः, वा अथवा सर्वे समांसिनः स्युः, सर्वे सभी जो सुत हैं, सभी जो पुत्र हैं, वो समांसिनः स्युः, सम अंश वाले हों, बराबर हिस्सेदार हों। अंश का मतलब है हिस्सा, भाग, बंटवारा। तो जो सम अंश वाले हो, समान बंटवारे वाले, स्युः मने हों। अब यह तो इस श्लोक का एक सामान्य सा अर्थ है। हम इसके विशेष अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। और विशेष अर्थ याज्ञवल्क्य स्मृति की सबसे प्रसिद्ध टीका है मिताक्षरा टीका, जिसे हिंदू लॉ, हिंदू कानून का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उसके द्वारा जाना जा सकता है। मैं आपको मिताक्षरा टीका के रचयिता का भी सामान्य परिचय दे देता हूँ। मिताक्षरा टीका के रचयिता विज्ञानेश्वर हैं, और ये विज्ञानेश्वर 12वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख ज्यूरिस्ट थे, धर्मशास्त्री थे। विज्ञानेश्वर का जन्म वर्तमान कर्नाटक में गुलबर्ग के समीप एक गांव है मुत्तूर गांव, उस मुत्तूर गांव में हुआ था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये कर्नाटक का जो मुत्तूर गांव है, यह आधुनिक भारत का पहला संस्कृत गांव है जिसमें सभी लोग, छोटे से बड़े, हर प्रकार का व्यवसाय करने वाले, चाहे दूध वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे कोई और हो,
चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। उनकी भाषा ही संस्कृत हो गई है। और ये जो विज्ञानेश्वर हैं, ये विक्रमादित्य षष्ठ, जिनका समय 1076 से 1126 ईस्वी माना जाता है, जिन्होंने इस काल के दौरान शासन किया था। विक्रमादित्य षष्ठ चालुक्य वंशी शासक थे और बहुत प्रसिद्ध शासक थे। इन्हीं के राजसभासद विज्ञानेश्वर थे। और एक ऐतिहासिक महाकाव्य इन पर रचा गया था विक्रमादित्य षष्ठ पर, विक्रमांक देव चरितम, कश्मीर के प्रसिद्ध कवि बिल्हण ने इसे रचा था। तो विज्ञानेश्वर द्वारा रचित उसी मिताक्षरा टीका के अनुसार इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। विभागम चेत पिता कुर्यात, चेत यदि पिता विभागम कुर्यात, पिता विभाजन करे, बंटवारा करे, तो इस अंश से हमें विभाजन के काल का निश्चय हो जाता है, निर्धारण हो जाता है। विद्यार्थियों, विभाजन के दो प्रमुख काल हैं। एक तो पिता के जीवित रहते विभाजन होता है और दूसरा पिता के मृत्यु के उपरांत विभाजन किया जाता है, जो पुत्रों द्वारा किया ही जाता है। तो ये जो पहला काल है पिता के जीवित रहते, उसके भी 3 काल बन सकते हैं। एक तो है पिता के विभाजन की इच्छा, पिता द्वारा विभाजन की इच्छा। दूसरा काल ये है कि माता पिता जीवित हैं पर माता निवृत्त रजस का हो गई है, अब उसे पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, और पिता निवृत्त रमण हो गया है, स्त्री संभोग से विरत हो गया है, तो वह दूसरा काल होता है। और तीसरा काल होता है पिता जीवित तो है पर अधर्मी हो गया है या दीर्घ रोग से ग्रस्त हो गया है, तो फिर पुत्रों की इच्छा से विभाजन किया जाता है। तो विभाग का काल यहाँ पहले अंश से निर्धारित हो गया है। दूसरा है इच्छया विभजेत सुतान, पिता जो है वो सुतान इच्छया विभजेत, पुत्रों को इच्छानुसार विभजेत बंटवारा कर सकता है। यहाँ इच्छया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पिता की इच्छा कब चल सकती है, किस धन के लिए हो सकती है? जो पिता ने स्वयं अर्जित किया है उसे वह स्वेच्छा से विभाजित कर सकता है अपने पुत्रों में। लेकिन जो पितृ परंपरा से धन जो प्राप्त हुआ है, यानी दादा परदादा का जो धन है, उसे पिता अपनी इच्छा से विभाजित नहीं कर सकता है। उसमें तो पिता और पुत्र का बराबर का हिस्सा होता है, उसमें पिता अपनी इच्छा से अलग अलग विभाजन नहीं कर सकता है, सभी बराबर हिस्सेदार होते हैं। अब श्लोक में विभाजन के प्रकार भी बता दिए गए हैं। ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन सर्वे वास्यो समांसिन, इस अंश में विद्यार्थियों विभाजन के 2 प्रकार हैं। आप जानते हैं कि या तो विभाजन विषम होगा, बराबर विभाजन नहीं होगा, विषम विभाग होगा, या फिर सब में बराबर विभाग होगा, जिसे सम विभाग कहते हैं। तो विभाग के कारण पिता की इच्छा तो बता दी है, पर यह इच्छा तो अनियंत्रित भी हो सकती है ना। तो उसको नियंत्रित करने के लिए यह बताया गया है कि ज्येष्ठम वा श्रेष्ठ भागेन, कि ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग देकर विभाजित करें। इसका मतलब ये हुआ कि ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग, मध्यम पुत्र को मध्यम भाग और कनिष्ठ पुत्र को कनिष्ठ भाग दिया जाए। ये विषम विभाजन हो गया।
परंतु जो विषम विभाग है वो हमेशा विवाद का विषय बनता है। भाइयों में विवाद होता है और कलयुग में यह निषिद्ध भी है। इसलिए अंतिम अंश में सम विभाजन का पक्ष भी बता दिया गया है। सर्वे वा स्युः समांसिनः, अथवा सभी पुत्र जो हैं वो समांसिनः स्युः, सम अंश वाले हो, बराबर हिस्से वाले हों। तो सभी पुत्रों में सम भाग देकर विभाजित करें ताकि भाइयों में परस्पर द्वेष न हो, विवाद न हो। अस्तु, नमो नमः। अगले श्लोक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।